Good morning, students. In previous part of video, we have solved ratios related to the gross profit, operating ratio, operating profit ratio. In this part of video, we are going to solve the ratio related to the net profit of the company. तो यानी हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो, मींस एनपीआर. इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हम डिवाइड कर देंगे तो जो परसेंटेज आएगी वो हमारी नेट प्रॉफिट की होगी. अब नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों ही इंक्लूड होते हैं, प्लस इनडायरेक्ट इनकम. इनडायरेक्ट इनकम लाइक रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स. ये सारी चीजें हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती हैं. तो इस तरीके से हम नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं. और एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम. अगर आप इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे तो भी आपकी नेट प्रॉफिट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी. यानी इन फॉर्मूले की हेल्प से हम नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये सिंपल फॉर्मूले हैं हमारे लिए. इनकी हेल्प से आप निकाल पाएंगे कि कितना हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो का अमाउंट है. लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन, that is illustration number 117. In this illustration we have gross profit, that is 25%, cash sale 2 lakh rupees, credit sale were 90% of the total sale, and indirect expenses 20,000. And we have to calculate the net profit ratio. Formula क्या होता है? Net profit multiply by 100 divided by revenue from operation. यानी इसकी हेल्प से हम नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं. अब देखिए क्रेडिट सेल जो है हमारी वो कितनी है? 90% है. तो कैश सेल कितने परसेंट होगी? अगर हम निकालें तो कैश सेल की परसेंट हो जाएगी 10, जबकि क्वेश्चन में कैश सेल हमको गिवन है 2 लाख. तो हम टोटल सेल निकाल लेंगे. टोटल सेल के लिए भी यहां पे यूज कर लेंगे कैश सेल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जो हमको एक्चुअल कैश सेल दे रखी है 10. तो यानी कैश सेल है हमारी 2 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 20 लाख रुपीस ये हमारी टोटल सेल हो जाएगी. अब ग्रॉस प्रॉफिट हमको दे रखा है 25%, कुछ नहीं है तो वो सेल पर ही निकलता है. तो 20 लाख रुपीस का 25% दैट इज 5 लाख. ये हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू हो गई. अब नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम. इनडायरेक्ट इनकम क्वेश्चन में गिवन है नहीं. तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया 5 लाख माइनस 20,000 रुपीस की हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की वैल्यू गिवन है. तो मींस 4,80,000 ये हमारा नेट प्रॉफिट का अमाउंट हो जाएगा. अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 4,80,000 रुपीस का नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 20 लाख, जो आपने कैलकुलेट की थी यहां पर. तो ये ऑलमोस्ट 24% ये आपका नेट प्रॉफिट रेशियो का अमाउंट हो जाएगा. नाउ लेट्स टेक वन मोर इलस्ट्रेशन. इन दिस इलस्ट्रेशन वी हैव रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, salary and wages 45,000, advertisement 10,000, interest 5,000 and rent received 60,000. And we have to calculate the net profit ratio. Formula क्या होता है? Net profit multiply by 100 divided by revenue from operation. देखिए सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट हम निकालेंगे. उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस
इनडायरेक्ट इनकम। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2 लाख रुपीस का। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सैलरी एंड वेजेस है, एडवर्टाइजमेंट है और इंटरेस्ट पेड है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। मींस 45,000 और 10,000 और 5,000 ये एक्सपेंस हो गए, प्लस इनडायरेक्ट इनकम जिसमें एक गिवन है 60,000 की रेंट रिसीव की वैल्यू। तो देखिए 45,000 55 प्लस 5 60 माइनस करना है, 60 ही प्लस करना है, तो नेट प्रॉफिट की वैल्यू वापस से 2 लाख रुपीस हो जाएगी। क्लियर? यानी हमको नेट प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपको ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, 2 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख, तो 40% ये हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। Now let's take one more illustration. In this illustration we have revenue from operation 8 lakh rupees, gross profit 25%, operating ratio 90%, non-operating expenses 4,000 and non-operating income 44,000. And we have to calculate net profit ratio. Formula is net profit multiplied by 100 divided by revenue from operation. नेट प्रॉफिट निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको एक प्रीवियस रेशियो में बताया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में उसका फॉर्मूला था 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो देखिए इसी से हम यूज करते हैं 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 90, तो यानी 10% ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मींस 8 लाख रुपीस, उसका 10% अगर आप निकालेंगे तो 80,000 ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। अब इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज 80,000 माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4,000 और प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम 44,000, तो यानी नेट प्रॉफिट हो जाएगा 1,20,000। अब हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, 1,20,000 नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 8 लाख, तो यानी 15% ये हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो का अमाउंट हो जाएगा। Now students, let's take one illustration of net profit ratio. In this illustration we have statement of P&L. In this illustration net sale is 12,50,000, in expenses purchase 870, change in inventory 27,000 negative, employee benefit expenses 120, finance cost 5,000 and depreciation and amortization 8,000 and other expenses 44. Total expenses is 10,20,000. If we deduct the amount of total expense from revenue from operation, the amount of net profit is 2,30,000. And in notes to accounts other expenses में carriage, administrative expenses और provision for tax include है, पर हमें इससे मतलब नहीं है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट गिवन है 12,30,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,50,000, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 12,50,000, 18.40%, तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो का। नाउ दिस पार्ट ऑफ वीडियो वी गोइंग टू सॉल्व वन लास्ट रेशियो दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट or we can say capital employed. इसका फॉर्मूला दैट इज ROI, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम यूज करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सॉरी, मैं इसका जो फॉर्मूला है वो है, मैं गलत बता गया आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, इसका फॉर्मूला है EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स
मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए ईबीआईटी कैसे निकलेगा, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके लिए हमको दे रखा होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स पेड और प्लस इंटरेस्ट पेड ऑन नॉन करेंट लायबिलिटीज। इस तरीके से आप ईबीआईटी निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज और माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो, अगर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है। अगर क्वेश्चन में असेट साइड में नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को आप माइनस कर लेंगे। तो यानी इस तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला हम और यूज करते हैं इसमें, टोटल असेट्स या टोटल लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल असेट्स या टोटल लायबिलिटी में से अगर आप करंट लायबिलिटी की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो भी आपकी जो है कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यानी इन तरीकों से हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी कितनी वैल्यू होगी कैपिटल एम्प्लॉयड की। अब देखिए यहां पर जो आपको दे रखा है ईबीआईटी जो दे रखा है वो वहां पे एक चीज और हम माइनस कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। यानी जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रही है इस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पर, अगर आप उसे माइनस कर देंगे तो भी आपका ईबीआईटी निकल के आएगा। क्योंकि नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मीन ट्रेडिंग के इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इनकी जो इंटरेस्ट रिसीव हो रही है वो बिजनेस का प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो इसलिए आप उसको भी यहां पर माइनस करेंगे। Now let's take one illustration, that is illustration number 122. In this illustration we have net profit after interest and tax 1,20,000, tax 1,20,000, net fixed assets 5 lakh and long term investment 50,000, current assets 2,20,000, equity share capital 50,000, 10% preference share capital 50,000, reserve and surplus 1 lakh, current liability 1,70,000 and 12% debenture 4 लाख रुपीज। क्लियर। अब देखिए मुझे निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला ईबीआईटी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले हम निकालेंगे ईबीआईटी। ईबीआईटी के लिए हम क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, ईबीआईटी के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स पेड प्लस इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट लायबिलिटी। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20,000 क्वेश्चन में यहां पे गिवन है, टैक्स पेड भी आपको गिवन है यहां पर 1,20,000 और इंटरेस्ट डिवेंचर पर पे की जाती है 4 लाख पर। तो 4 लाख का अगर आप 12% निकालेंगे तो 48,000 ये आपका अमाउंट हो जाएगा। किस चीज का, ये अमाउंट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट लायबिलिटी का, तो 2,88,000 ये ईबीआईटी हो जाएगा। अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड मींस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल में 50 की इक्विटी, 50 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख, ये दोनों चीजें आप ऐड करेंगे यानी 50,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 50,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस 1 लाख रुपीस का रिजर्व एंड सरप्लस। और नॉन करंट लायबिलिटी में आपको डिवेंचर गिवन है 4 लाख रुपीस के, तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो 2 लाख रुपीस ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 6 लाख रुपीस ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड की। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ईबीआईटी आपने कैलकुलेट किया है 2,88,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 6 लाख।
तो आप इसका डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपका निकल कर आ जाएगा 48%। 48% ये आपका अमाउंट हो जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। Now students, let's take one more illustration. In this illustration we have net profit before tax 24%, यानी it means ये already tax before वाली वैल्यू है। Tax 50%, revenue from operation 9 lakh, net fixed assets 4,50,000, current assets 90,000, accumulated depreciation 1,12,500, non-current trade investment 45,000, total debt 4,05,000, 15% long-term borrowing 3,60,000। हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला इज EBIT मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना पड़ेगा EBIT, क्योंकि हमें ऑलरेडी टैक्स बिफोर वाला वैल्यू दे रखी है, सिर्फ हमें इंटरेस्ट ऐड करनी है। तो यानी यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट लायबिलिटी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 24%, यानी जो 9 लाख रुपीस की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका 24% निकालिए तो 2,16,000 ये अमाउंट हो जाएगा हमारे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो 2,16,000। इंटरेस्ट कैसे आएगी? 15% 3,60,000 का। अगर आप इसका 15% निकालेंगे तो 54,000 रुपीज ये आपका अमाउंट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट लायबिलिटी। तो मींस 2,70,000 ये आपकी क्या हो गई? EBIT की वैल्यू हो गई। अब आपको क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आप? टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी? करंट लायबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है टोटल डेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेट क्वेश्चन में हमें गिवन है 4,05,000 और नॉन करंट लायबिलिटी भी गिवन है 3,60,000, तो 45,000 ये हमारा अमाउंट हो गया करंट लायबिलिटी का। अब टोटल असेट्स कैसे आएगी? टोटल असेट्स के लिए फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स। फिक्स असेट्स के लिए हमको दे रखा है ये अमाउंट 4,50,000 प्लस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 45,000 और करंट इन्वेस्टमेंट 90,000। तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। 4,50,000 की फिक्स असेट्स, 45,000 रुपीज का अमाउंट हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट का, प्लस 90,000 रुपीज की ये वैल्यू हो गई हमारी नॉन करंट असेट्स की। तो टोटल असेट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450, 495, 495 प्लस 90, 5,85,000। 5,85,000 टोटल असेट्स। अब देखिए ये वैल्यू में से आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब देखिए टोटल असेट्स आपकी निकल के आई 5,85,000 माइनस करंट लायबिलिटी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, करंट लायबिलिटी 45,000 की, तो ये आप माइनस करेंगे तो 5,40,000 ये कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट हो गया। अब आप इस प्रॉब्लम में वैल्यू पुट कर दीजिए। EBIT आपने निकाली कितनी? EBIT आपने निकाली 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 5,40,000 यानी 50%। ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो गया। Now students, let's take one more illustration, that is illustration number 124. In this illustration we have a balance sheet. In balance sheet, in shareholder fund share capital 250, reserve and surplus 2,10,000, non current liability में 15%, long term borrowing 8 lakh and current liability 4 lakh. In asset side we have fixed assets 8 lakh rupees, non current investment में 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1 lakh और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 60,000। करंट असेट 7 लाख रुपीज है और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है ऑलरेडी 4,86,000। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा जो अमाउंट है EBIT का। तो EBIT के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन में गिवन है 4,86,000, ये बिफोर टैक्स है, लेकिन हमें इसमें
अभी इंटरेस्ट की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट कैसे आएगी? 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8 लाख रुपीस का, तो 8 लाख का 15% यानी 1,20,000 इसमें ऐड करेंगे तो 6,06,000। मैंने आपको बताया था कि माइनस करते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट को, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको यहां गिवन है 10% और ये कितने के हैं? 60,000 के। तो 60,000 पे 10% की जो इंटरेस्ट है वो 6,000 रुपीज ये माइनस कर दी जाएगी। तो 6,000 माइनस करेंगे तो EBIT की वैल्यू 6 लाख रुपीज आएगी। अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला यूज करेंगे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो देखिए शेयर कैपिटल 250, रिजर्व एंड सरप्लस 2,10,000 प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी 8 लाख। 250 प्लस 210 4,60,000 प्लस 8 लाख यानी 14,60,000। ठीक है, 14,60,000 ये हो जाएगा और माइनस करेंगे इसमें से 8 और 4 12,60,000 और माइनस करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 60,000 के। तो ये देखिए 250 शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 2,10,000 प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी 8 लाख माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 60,000, तो 12 लाख रुपीज ये अमाउंट हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। EBIT मीन्स 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 लाख यानी 50% ये अमाउंट हो जाएगा हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। अब एक इलस्ट्रेशन और देखिए आप, इलस्ट्रेशन नंबर ये लास्ट है आपका इस चैप्टर का, कि शेयर कैपिटल गिवन है 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 4,20,000, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और करंट ईयर का प्रॉफिट 9,72,000, ये हमारा करंट ईयर का EBIT है। 16 लाख की नॉन करंट लाइबिलिटी 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग और करंट लाइबिलिटी 8 लाख। असेट साइड में फिक्स असेट्स 18 लाख, ट्रेड इन्वेस्टमेंट में दो टाइप के हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2 लाख, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 120 और करंट असेट्स 21,72,000। तो देखिए सबसे पहले तो हम EBIT निकाल लेते हैं। EBIT में प्रॉफिट हमें बिफोर टैक्स गिवन है 9,72,000, तो 9,72,000 प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी की इंटरेस्ट 16 लाख रुपीस की नॉन करंट लाइबिलिटी, उसका 15% आप निकालेंगे तो 2,40,000 ही ऐड कर देंगे, 12,12,000 और माइनस करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट को 120 का 10% माइनस 12,000, तो 12 लाख रुपीस ये हमारी प्रॉफिट EBIT की वैल्यू हो जाएगी। अब हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो आप देखें तो शेयर कैपिटल 5 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 4,20,000 तो 920 प्लस 16 लाख की नॉन करंट लाइबिलिटी यानी 24 लाख। अगर आप देखेंगे तो 24,20,000 25,20,000 और इसमें से माइनस करेंगे आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी 1,20,000। तो ये देखिए 5 लाख प्लस 420 प्लस 16 लाख माइनस 120 तो 24 लाख ये अमाउंट हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। EBIT मीन्स 12 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 24 लाख इन 200 यानी 50% ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस इलस्ट्रेशन के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।